रोटी खा लो। नहीं खाना, ले जा यहाँ से। अरे रुक जा रानी, वापस रख। भाभी क्यों नहीं खा रहे भाई तुम? मैं खुद खिलाती हूँ, जा तू। सर खाने से मुंह नहीं मोड़ते, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये क्या बात हुई भाई? अरे नहीं भाभी, मैं खुद खा लूंगा। चुप कर, बिस्मिल्लाह। शाबाश। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा नहीं रहा। क्यों? 2 लोगों को बहुत मारा मैंने। हाय में भर की मारपीट करके आया, तो तुझे भी चोट लगी होगी। हाँ ठीक तो है तू। नहीं अभी वो मेरे जोड़ के नहीं थे, भाग गए। जोड़ के नहीं थे, मार पीट के भगा दिया उनको। बड़ा बहादुर है भाई तू। हड्डी पसली कर दी तूने उनकी और अब हंस रहा है, बड़ी बुरी बात है। मुझे तो तुम्हारे हंसने पे हंसी आ रही है भाभी। अब मुझे खुश करने के लिए और हंसाने के लिए ये काम रोज का ना बना लेना, रोज किसी को मार के आ रहा हो। हाँ ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। आइंदा ना ऐसा करना। ये लो खाओ। सुल्तान तू ऐसे उदास ना हुआ कर, मत लगा ये रोग। मैं तुझे हंसता हुआ देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। परवीन मेरी बहन सही, तो सच्ची बात तो यह है तुझसे ज्यादा अजीज नहीं है मुझे। तुझ पे 10 ऐसी परवीन वार के फेंक दूं मैं। बस तू उदास ना हुआ कर, खुश रहा कर। तुझे ऐसे देख के दिल बहुत दुखता है मेरा। तुमने खाना खा लिया भाभी? मेरी फिक्र ना कर, मैं तेरे भाई के साथ खा लूंगी। भाभी तुम बहुत अच्छी हो। अगर मेरी सगी माँ भी होती ना तो वो भी शायद मेरा इतना ख्याल नहीं रखती। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी गमगसार हो, तो मैं तुम्हारी जितनी भी कदर करूँ ना वो कम है। ज्यादा बातें ना बना, मुंह खोल खाओ। ये ले। अबे ओ गयासुद्दीन बलबन, उठ जा बे। बेटा बाप काम करके आया और तेरी नींद नहीं पूरी हो रही, कहीं और जाके सो। सोनिया, ओ सोनिया, जल्दी से खाना ले आ अपने अब्बा के लिए। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो आज। 90 रूट पे गाड़ी ले गया था, आज बाकी थकावट हो रही है। बखा जा, जल्दी से जाके ना अपने अब्बा के लिए चाय का पानी चढ़ा दे। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? लगता है सोनिया खाने में नमक डालना भूल गई है। सोनिया खाने में नमक डालना भूल गई थी। अच्छा जा, जाके नमक लेके आ जा। सही कह रहे हो, जब सारा दिन ध्यान इधर उधर लगा रहेगा तो नमक मिर्च का हिसाब कौन रखेगा? एक काम तो ढंग से कर लिया करो। बाप सारा दिन की मेहनत मुशक्कत करके घर वापस आता है, उसे खाना तो जायके का मिल जाना चाहिए। क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का? अरे वाह, कितनी फर्माबरदार बनी हुई है। वरना सारा दिन ना इसकी जुबान मेरे सामने कैंची की तरह चलती है। शौकत मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी की चौकीदारी कर करके ना थक गई हूँ। अरे तेरे कहने भी तो उसकी पढ़ाई खत्म करवाई है मैंने, अब तो सारा दिन घर पे ही होती है ना। ये बाहर नहीं जाती तो क्या मतलब? आने वालों के लिए तो घर के दरवाजे खुले, उन पे तो पाबंदी नहीं लगाई किसी ने। क्या मतलब, क्या कर रही तू? अरे रहने दो, कुछ बोलूंगी तो मैं ही बुरी बनूंगी। बेटी का मामला है, सच भी बोलूंगी ना तो झूठी मैं ही लगूंगी सबको। छोड़ो, तुम खाना खाओ। जो बात शुरू की है ना, खत्म कर उसे। पूरा भरोसा है मुझे तुझ पे, बिला झिझक बोल। बड़े दिनों से ना तमाशा देख रही हूँ। बड़ा चुप किया, बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन बस अब नहीं कर सकती हूँ।
जरा से इसको क्या कहा, लड़ने मरने पे उतर आएगी मेरे से। कौन सा तमाशा, क्या कहना चाह रही हो? वो इरफान, इसकी खाला का बेटा, रोजाना आता है घर और पता नहीं दोनों घंटों बैठे क्या क्या बातें करते रहते हैं। बात तो बचपन से मिल रहा है इससे। अब बचपन रुखसत हो गया है, इसकी सगी खाला को परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है तेरी इज्जत की परवाह, समझा? इसकी कल को शादी करनी है, कहानियां बनेंगी, लोग उंगलियां उठाएंगे, कौन शादी करेगा इससे? सही, ठीक कहती है। ये बात इसको भी समझा देना कि ये मुझसे बदतमीजी ना किया कर। माँ बनकर आई हूँ, ये भी मुझे माँ ही समझे। सुल्तान घर आ गया? हाँ, बहुत जल्दी घर आ गया था। काम में दिल नहीं लग रहा उसका। मुझे तो डर है कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे ही ना बैठ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कहो तो बात चलाऊं उस लड़की के लिए? सोच लो, कहीं वो भी परवीन जैसी निकली तो। ना ना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ। देखो, सबसे पहले सुल्तान पर ही ध्यान दो। अच्छा सुनो, कल मेरे दोस्त आ रहे हैं, बैठक में बाजी जमेगी, अच्छा सा खाना बनवा लेना। कोई काम की बात भी होगी या सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ रहे हैं? नहीं नहीं, काम भी होगा, लेकिन असल बात तो यह है कि मेरा दिल बहल जाता है। इस टांग ने तो मुझे कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। घर का होके रह गया हूँ, फारिग निकम्मा। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। चलो आराम करो। दवाई ली है? हाँ, पीर साहब ने दिए पुड़िया, दिन रात लेनी है दम करके। अच्छा चल। सोनिया, तुम मेरा दरवाजे पे क्या कर रही थी तू? वो शहजाद स्कूल जा रहा था ना, तो मैं उसको। तो क्या स्कूल जा रहा था? महाज पे तो नहीं जा रहा था जो तूने दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। बात सुन, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर, समझी तू? क्या मतलब? समझाऊं तुझे? मतलब मैं समझाऊं? जरूर इन्होंने झूठी शिकायतें लगाई है ना। यही तो है हमारी दुश्मन। बकवास करती है। पीछे क्या करती होगी दोस्त के साथ? कान खोल के सुन ले, फिर दोस्त के साथ जरा सी बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मर्जी है उसकी, जिसको भी वो कराने की इजाजत दे या ना दे। तेरी खाला नहीं आएगी यहाँ पे, और ना ही उसका बेटा यहाँ पे कदम रखेगा, समझी तू? हाँ, ये तो ज्यादती है। एक वही तो हमारे अपने हैं। लो और सुन लो इसकी बात, इसे बाप से ज्यादा सगे लगते हैं वो लोग। बाप को तो तुमने छीन लिया। बाप तो वाकई अब हमारा नहीं ना। चुप कर, अपने बाप के सामने जबान चलाती है। छोड़ दो, बच्ची है अभी ना। तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती हो, हम जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए कहते और करते हैं। मैं समझा दूंगी इसे। समझा इसे? हाँ। समझा इसे? हाँ। क्या बदतमीजी है ये? शाकरा, ले जाओ इसे तहखाने में।
अरे कम बखत कितनी जाहिल औरत है, बच्चों को पढ़ने से मना कर रही है। भला ऐसा कौन करता है? मासूम। चलो आते ही सारे घर पे कब्जा कर लिया। टीवी तो ऐसे देखती है जैसे जहेज में अपने बाप के घर से लेकर आई। मैं तो जिंदगी से ही बेजार होने लग गई। खाला के घर भी नहीं जा सकती, खाला और इरफान यहाँ भी नहीं आ सकते, पढ़ने नहीं जा सकती, टीवी पर ड्रामे नहीं देख सकती, बस इसकी चाकरी के लिए रह गई। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है जिससे ये सारी बातें कर सकूं। अरे ओ सोनिया, मेरे लिए एक बलदार पराठा बना के लेके आ, दूध पत्ती का मर्द। हर वक्त खाती रहती है। खाती बकरी की तरह और सूखती लकड़ी की तरह। एक ही दोस्त था मेरा, इरफान, उस पर भी पाबंदी लगा दी सब्बा की बीवी ने। आइंदा अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई ना, टांगे तोड़ दूं। रात ज्यादा हो गई है, अकेली कर जाने में डर तो नहीं लगेगा? अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं इतनी अकेली नहीं रहूंगी। फिर मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कहा करूंगी। क्या हो रहा था ये? तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, क्या हो रहा था ये? क्या? ये बाहर क्या हो रहा था? के सामने तो अभी बाहर से आई हूँ, ये बाल्टी हाथ में कपड़े फैलाने गई थी ना। चूची समझती हो मुझे? बातें बनाती हो? क्या समझती हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, बेवकूफ बन जाऊंगी? नहीं, मैं अभी तो कपड़े धो रही थी, आपको पता तो है, फिर बाहर गए कपड़े फैलाए बस। ये तांका झांकी क्या हो रही थी, मैं ये पूछ रही हूँ। क्या मतलब? ये किसके साथ तुम्हारे नैन मटक्के चल रहे हैं? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। ठीक है, आइंदा से एक काम करेंगे, कपड़े मैं धो लिया करूंगी, सुखाने का काम आप कर लीजिएगा, ठीक है? अरे वाह, ऐसे कैसे मैं घर के काम करूंगी? आने दे यार, तेरे अब्बा को तेरी अकल ठिकाने लगवाती हूँ मैं आज। हाँ, मैंने क्या? खाला, खाला देखो, मुझे बचाओ, कैसे बुरे बुरे इल्जाम लगा रही है मुझ पे। अरे वाह भाई, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें पैगाम नहीं मिला था शौकत का? उसने तुम्हारे यहाँ आने पे पाबंदी लगा दी है। मैं यहाँ शौकत भाई से या उनकी नई नवेली दुल्हन से मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। अब क्या हुआ सोनिया, क्यों इतना घबराई हुई हो? ये मुझे बोल रही थी कि मैं कपड़े सुखाने के बहाने बाहर जाती हूँ और किसी लड़के को देखती हूँ। क्या? ना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया मेरी बच्ची पे? तुम्हें अभी इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए? अब तुम्हें क्या पता कि मेरी सोनिया कितनी अच्छी बच्ची है? अरे फिर दोस्त तेरे लिए गुलाबी मौसमी लाऊं मैं? अच्छा हुआ शौकत भाई सही वक्त पर आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, बस मैं खुद बात करूंगी। मुझे बताएं, मुझ पे इतना
बड़ा इल्जाम लगाया गया तो क्यों लगाया गया? इतने सालों से आपने कभी मेरे बारे में किसी से भी कोई शिकायत सुनी? किसी ने मुझ पे कोई उंगली उठाई, कोई उल्टी सीधी बात मेरे किरदार के बारे में की? तो ये घर में नए आने वाले लोग मुझ पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये सब शौकत भाई तुम्हारे ढील का नतीजा है। ठीक है, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारा हक बनता था, लेकिन बच्चों को ऐसे बेआसरा तो ना छोड़ो ना कि जिसका जो दिल चाहे उनके साथ सुलूक करता फिरे, कोई पूछने वाला ना हो। ये तुम्हारे बच्चे शौकत भाई, तुम्हें इनका दर्द होगा, इसको थोड़ी होगा। खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल करो। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दो प्यार करने वाले खुशहाल मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाते हैं, दूरी डलवा देते हैं। मैं इन बच्चों के कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं। तो क्या सगी खाला दुश्मन है इन बच्चों की जो मेरे यहाँ आने पे पाबंदी लगवा दी तुमने? ये मेरी मरी हुई बहन की निशानियां हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इनसे मिलने आती रहूंगी शौकत भाई, बता रही हूँ, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और सुन लो, अगर अब मेरे बच्चों के साथ कोई जुल्म हुआ ना तो मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाऊंगी। देखती हूँ मैं भी, ऐसे कैसे ही आती रहोगी? तुम्हारी बहन मर चुकी है, अब शौकत की बीवी मैं हूँ और ये घर मेरा है। चलो निकलो यहाँ। एक मिनट बात करने दे मुझे। मैं मानता हूं बड़ा करीबी ताल्लुक है तेरा मेरे बच्चों से, खाला तू इनकी, और तेरे कभी कभार आ जाने पे भी मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहता, और तेरे इरफान का तो आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है। समझ आई तुझे? समझ आई तुझे? ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल करो शौकत, खुदा के लिए। शुक्रिया। सब खैरियत है ना घर में? फिर वही हरकत। कुछ चाहिए? कुछ चाहिए होगा ना तो बुला लूंगी। पूछ तो ऐसे रही है जैसे बड़ी फर्माबरदार हो। जा अपनी शक्ल गुम कर ले मेरे सामने से, मैंने उसका दफा हो जाए जा। क्या हो गया फिरदौस? तेरा मूड क्यों इतना खराब है? जब भी इस मनहूस की शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा मूड इसी तरह बर्बाद हो जाता है। इसे दफा कर। ये बता कि आज कैसे आना हुआ तेरा? और शहनाज, ये रंग तो तुझ पे बड़ा ही सज रहा है। सच? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई रफीक ने नहीं तुझे बताया? शहनाज, बुरा नहीं मानना, भाई रफीक को देख के ना मुझे बड़ी हैरत हुई है। मैं तो सोच के गई थी कि तेरा घर वाला बिल्कुल तेरी टक्कर का होगा, लेकिन
भाई रफीक को देख के लगा नहीं कि वो तेरा घर वाला है। ऐसी बात नहीं है फिरदौस, मैं बड़ी सच्ची मोहब्बत करती हूँ रफीक से। घर की मलका बना के रखा है उसने मुझे, हर चीज मेरे कब्जे में है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी उसने। हाँ, सारा पैसा मेरे हाथ में देता है। ये देख, अभी इतने पैसे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तभी तो आई हूं तेरे पास। चल मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया, मैं भी घर बैठी बैठी बोर हो रही थी। तू शरबत पी ले, मैं जब तक तैयार होके आती हूँ। हाँ, अरे ओ कमसर, ना मुराद कहीं की हांडी रोटी बना लेना और अपने अब्बा के कपड़े भी इस्त्री कर देना, सुन लिया ना? जी ठीक है। मैं बस तैयार हो हाँ गया। जल्दी आ, जल्दी आ। भाई जी, ये दर्द कम करने की दवा है, भाभी ने मुझे दी थी। वो कह रही थी कि जब आपको ज्यादा दर्द हो तो मैं आपको दे दूं। पानी ला। आप खाना खाएंगे? नहीं नहीं, जब तुम्हारी भाभी आएगी फिर उसके साथ ही खाऊंगा। अरे इतना टाइम हो गया उसे गए हुए, पता नहीं कहाँ रह गई है। अब तक तो आ जाती हैं। अरे लगता है शहनाज आ गई, आवाज आई है। रफीक, हाँ तुम यहाँ आओ, ये देखो। हाय, इधर सामान लेकर आई हूँ मैं। ओह थक गई मैं तो। रानी जा पानी लेकर आ अपनी भाभी के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, इतनी अच्छी चीजें और इतनी अच्छी कीमत में मुझे मिली हैं। ये देखो। अरे कहाँ गया वो? ये देखो। हाँ, कैसा लग रहा है? तुम क्यों मुंह बना के बैठे हो? और ये वाला तो किधर गया? और ये भी, ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये तो मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी पहन लूं। फिर दोस्त कह रही थी ये सारे रंग जो है ना, ये तो सिर्फ मेरे लिए बने और मुझ पर ही जचते हैं। अच्छा देख, भूख लगी है, रानी को बोल खाना ले आए। नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया, भूख नहीं है मुझे। बुआ बुआ, मैं अभी भी कह रहा हूँ वक्त है, सुल्तान ने देख लिया ना तो जिंदा वापस नहीं जाने देगा। निकल लो आ जाओ। ओ बात सुन, ये सुल्तान इस वक्त घर पर नहीं होता, बुज़दिल ना बन, रुक जा। बात सुन, सुल्तान घर पे है? जी जी कह रही है बुआ। जी नहीं। कर रहे तसल्ली नहीं है सुल्तान घर पे। अच्छा बात सुन, वो शनाज तो है ना? जी घर पे। शनाज देख तेरी बुआ आई है। शनाज, अरे तुम लोग यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता है ना सुल्तान कितने गुस्से में है। हाँ, पता है ना ये। तू क्या करेगी? चल जा यहाँ से। खड़ी हो जाती है। शनाज, मैं तुझे बता नहीं सकती कि हम कितनी मुसीबत में हैं। राशन नाम की हमारे घर में एक शय नहीं है। कभी एक हमसाए के घर, कभी दूसरे हमसाए के घर रोटियां खा रहे हैं हम, क्या करें बता। और वो मनूस परवीन है ना, अभी पता नहीं किधर जाके दफा हो गई है। एक फोन किया कि मैं खैरियत से हूं। तू बता, बंदा पूछ ही लेता है, कोई तौफीक ही कर लेता है कि बुआ तू कैसी है, क्या कर रही है, किस हाल में। लेकिन नहीं, उससे तो बुआ को बुला ही दिया बिल्कुल सिरे से। चाची तू किस मरज की तो है? हाँ?
तेरी उम्र के लड़के ना 10-10 बच्चों के बाप होते हैं, घर संभालते हैं, तू हमारा गर्दी से तुझे फुर्सत नहीं है। और खबरदार, जब तक सुल्तान का गुस्सा ठंडा नहीं होता ना, यहाँ पे फटकना भी बात, समझा तू? मैं मौका देकर खुद आऊंगी। हाँ रुको, मैं आती हूँ, रुको। पैसे लेने गई है। करवा दिया जलील, हर जगह जलील करा। चुप कर, जा फ्रिज में जाके देख, फ्रूट रखे होंगे, जाके ना थैली में डाल ले, घर जाके खाएंगे। जल्दी जा। ये रखो, ये रखो। है ये क्या थमा रही है तू मेरे हाथ में? सिर्फ 5,000 रुपए? इन 5,000 रुपए में मुझ गरीब का क्या बनेगा? तू तो अच्छी तरह जानती है कि दूध वाले का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, तुझे पता नहीं है मेरे घर के खर्चे, और तू मेरे हाथ में ये 5,000 तुम्हारी शनाख्त है तो कोई बात ना हुई। अरे बिल करना तो बंद कर दो बुआ। हाँ, मैंने कब कहा कि सारी जिंदगी इन 5,000 में गुजार दो? मेरा मतलब ये बुआ कि अभी ये पैसे रख लो। हाँ है, जैसे मुझे मौका मिलेगा सुल्तान से निकलवाऊंगी ना, फिर ही तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ तो फिर दे दूंगी। हाँ हाँ ये ठीक। अरे पैसों की किसको परवाह है? मैं तो तुझे देखने आई थी, देख लिया, ठंड पै गई दिल में, तसल्ली हो गई। पैसे तो है मियां नहीं जानी शहर। जाओ भाई जाओ तुम अब। हाँ उसे तुझे देख लिया ना तो ये क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे भी घर से निकाल देगा वो। अच्छा ना, वो जाजी को जा। जाजी आजा, जाजी जाओ निकलो। चूड़ी वाला भाई, चूड़ी वाला। साहब चूड़ी ले लो, बहुत अच्छी है, घरवाली खुश हो जाएगी। लगता है घरवाली कोई नहीं है। चले कोई तो होगी, ले लें साहब, बहुत अच्छी चूड़ी है। चल भाई आगे बढ़, बोल दिया ना नहीं लेनी तेरी चूड़ी, चल आगे बढ़। हाँ बड़ा शोर कर रहे हो साहब, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाय कितनी सोहनी चूड़ियां हैं। हाँ साहब दिला दो ना, रेशमा को चूड़ियां बड़ी पसंद है। बड़े तुम कंजूस होते जा रहे हो आजकल। दिला दो ना रेशमा को चूड़ियां। दे दे भाई, जितनी चाहिए, जो सी भी चूड़ी चाहिए दे दे इसको। बड़ी सोहनी है। सोहनी है ना, देखो। नाम तेरा मुझको दे जाती है, सोच लूं याद वो तस्वीर तेरी ही बन जाती है।
इश्क ही बस। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ना आपके पड़ोस में आए हैं, अपना घर लिया है हमने। जर्दा लाई हूं। अच्छा रानी, इन्हें अंदर ले जाओ। आप अंदर आए मेरे साथ, मैं आपको भाभी से मिलवाती हूँ। आए। भाभी, भाभी, हाँ भाभी, ये नई महलेदार आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे, आओ आओ, बैठो बैठो। ये लीजिए आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों तकल्लुफ किया? तकल्लुफ की क्या बात है, पहली बार आपके घर आ रही थी, इस तरह खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता ना। लग तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ, आप भी खा के बताइएगा कैसा लगा। जरूर जरूर। तो क्या नाम है तुम्हारा और कौन से वाले घर में आए हो तुम लोग? ये पास वाला घर, ये नहीं है सामने बिल्कुल। वो काला जो गेट है वो वाला? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सफोरा नाम है मेरा। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? शहनाज। बहुत ही प्यारा नाम है। बाहर तुम्हारा घर वाला था? वो मेरा देवर है। ओह अच्छा अच्छा। वैसे तुम्हारा शौहर क्या करता है? हुलिये से तो तुम अच्छे खाते पीते घर की लगती हो, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा जो शौहर है ना, उसकी दुकान है, बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है उसका। कहीं जा रही थी क्या? हाँ, मैं अपनी सहेली की तरफ जा रही थी, लेकिन कोई बात, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। गलत वक्त पर आ गई मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात कहूं? हाँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। ये जो रंग है ना, ये तुम पे बहुत जच रहा है। अच्छा। और मेकअप तो तुमने कमाल किया हुआ है। खुद से किया है? हाँ। और ये जिस तरह तुमने झुमकियां पहनी है ना, ये तुम पे इतनी हसीन लग रही हैं। मैं पहन लूं तो पता नहीं क्या लगूं, इतनी बुरी लगती है मुझ पर। चाय पियोगी? हाँ रानी जी। हाँ, जरा मेहमान आए हैं, अच्छी सी चाय बनाओ ना, वो दम देकर इलायची जरूर डालना। हाँ? और सुनो, वो फ्रिज में से जो केक है ना वो निकालो, शाबाश, जल्दी करो, जाओ जल्दी से। हाँ तो सफूरा, क्या कह रही थी तुम? चादर उड़ा दे, सर्दी लग रही है।
बहुत खूबसूरत हो तुम। कि जो रंग है ना, ये तुम पे बहुत जच रहा है। बाहर तुम्हारा घर वाला था। क्या मैं वाकई इतनी हसीन लगती हूँ? मुझे तो कभी किसी ने ये कहा ही नहीं। मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है, वो जिंदगी को जीतना है। फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही, चैन